दुनिया में तो रहिए, लेकिन दुनिया को रहने लायक बनाइए। कैसे रहने लायक बनाइए कि इस बरसात में हम तय करेंगे हमारे अधीनस्थ जो भी भूमि होगी, हम अपने अधीनस्थ भूमि में एक पेड़ जरूर लगाएंगे। पेड़ लगेगा, पादप जितना गहरा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसकी जड़ें नीचे जाएंगी। उनकी जड़ों तक मत जाइएगा, उन जड़ों के साथ वो छोटी छोटी और भी वायर वाली जड़ें निकालता है। उससे खारे को मीठा करने की कला भी पेड़ों को आती है। जब आपको पता चले कि आपके घर के आसपास का पानी खारा है, इसका मतलब है कि आपके घर के आसपास नीम के और आम के एक भी पेड़ नहीं होने वाले, इसलिए आपके यहाँ का पानी बहुत खारा है। नीम होता तो कड़वा है बंधुओं, लेकिन उसकी खासियत है कि वो पानी के खारेपन को खींच करके कड़वापन बनाता है और पूरे के पूरे पानी के लिए एक आरओ का काम करते हुए उसको मीठा बनाने में निमित्त बनता है। ये कहानियां, ये बातें हो सकता है शहर के लोग न जाने। पहला दिन है, आया हूं तो अब दे के तो जाऊंगा, देना तो मेरा काम है। गुरुदेव ने कहा है जाना मोहल्ले मोहल्ले, जैसे घुमंतु लोग घूमते हैं। जब मोहल्ले मोहल्ले में दूध बिक सकता है तो फिर मोहल्ले मोहल्ले में धर्म भी बांटा जा सकता है। मैंने सोचा मोहल्ले मोहल्ले में ये कवायद शुरुआत करते हैं। शुरुआत सेक्टर 12 से हो गई, आज सेक्टर 12 पे आ गए हैं। आपको देखना है कि आपकी फाइनल हाइट पर, साथ ही साथ आपकी फाइनल एज पर, आपके डीएनए पर, 3 चीज पर आपके पंच स्थावरों का जबरदस्त प्रभाव है। आपने गलत धनिया पत्ती खाई, आपने गलत जूस पिया, आपने गलत खाना खाया, इससे आपके डीएनए स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ा। पहले गांव में 1-2 महिला होती थी जिनको संतान नहीं होती थी, आज घर की हर तीसरी महिला आईवीएफ टेक्नोलॉजी से एक बच्चा पैदा कर रही है। और वो भी नहीं होने पर सैरोगेसी पे, वो भी पैदा नहीं होने पर एडॉप्ट करके अपने परिवार का पोषण कर रही है। इसके पीछे भी कारण है पंच स्थावर। उन पंच स्थावरों में सबसे पहले वनस्पति कायिक को मैं लूंगा। मैंने वनस्पति कायिक ली है, आपको तय करना है। हम जैन हैं, हम वो कौम के लोग हैं, हमने दुनिया भोगी भी है और दुनिया दूसरों के लिए अच्छी बना करके छोड़ी भी है। हम दुनिया लोगों के लिए इतनी अच्छी बना करके छोड़ के जाएंगे, लोग कहेंगे जैन जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी को बिल्कुल हरी भरी करके रहते हैं। आपको लगता है कि गार्डन है और सरकारी है, आपका कुछ काम ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको वहां पे 5, 7, 8, 10 पेड़ लगा देने हैं। आपको कहीं पर भी एक घूरा दिखाई देता है, अभी रास्ते में आ रहा था, लोग कचरा फेंक रहे थे, हमने कहा इसको साफ करके इस पर भी अगर मान लीजिए 3 सप्तपर्णी के वृक्ष लगा देते। सप्तपर्णी का वह वृक्ष है जिसकी खुशबू कृष्ण जी के शरीर से आती थी, शरीर जी के शरीर से सप्तपर्णी की गंध आती थी। वो इतना घना छाएदार रहता है कि वो ऊपर ही ऊपर इतना डेवलप होता है, डेवलप होते साथ ही छाया अच्छी करता है, पानी बहुत खींचता है, वृक्षों में पेड़ों को आराम बहुत अच्छे, पंछियों को आराम बहुत अच्छे से मिलता है और साथ ही साथ बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। पेड़ की भी खासियत है, कुछ पेड़ बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। आप देखिएगा आम के पेड़ में थोड़ी सी आग लगाओगे तुरंत भुस्स हो जाएगा, लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो प्रकृति का संतुलन बनाते हैं। क्योंकि आपने तय कर लिया है कि हम संसार में ही रहेंगे, तो सबसे पहले पंच परमेष्टि से पहले आवश्यक है पंच स्थावरों में वनस्पति कायिक को एक नया जीवन देना। मैं खुद जीऊंगा और उसको जीने दूंगा। मेरे घर के अंदर अगर 2 पेड़ लगाने की भी जगह है तो मैं वृक्ष लगा करके धरती की इस अकूत गर्माहट को कम करूंगा। पता इस बार क्या हुआ? इस बार अरब सागर की खाड़ी पर बादल ही नहीं बन रहा है। वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व ने इस बात में इतनी गहरी चिंता व्यक्त की है कि अरब सागर की खाड़ी पर बादल नहीं बन रहा। जिस तरीके से झमाझम बारिश बंबई में होती थी, केरल में होती थी, ये बारिश अपना रुख बदल गई। यूरोप की में तो सुन ही रहे हैं कि 38-40 टेम्परेचर पे एसी का सबसे बड़ा अगर कोई मार्केट नया खुला है तो यूरोप खुला है। अब आज तक यूरोप में एसी नहीं मिलता था, हीटर मिलते थे क्योंकि ठंडा प्रदेश था। 40 डिग्री का टेम्परेचर हो गया, आपके यहाँ कल को 54 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा।
आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जमीन में चलने वाले बहुत सारे कीड़े ऐसे होंगे जो 51 डिग्री सेल्सियस पर ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। 52 डिग्री पर कबूतर बैठे बैठे टपक जाता है, नीचे गिर जाता है, तोते गिर जाते हैं, प्रजातियां मरती हैं, तो उससे भी धरती पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति पर परिवर्तन आता है जीव जंतुओं से। अगर वो जीव जंतु मर जाएंगे तो प्रगति मर जाएगी। पृथ्वी मर गई तो प्रगति से उत्पन्न होने वाली चीजों की शक्तियां बदल जाएंगी। वही लौकी जो कल आप खाते थे अच्छी लगती थी, वही लौकी कल जब आप खाएंगे तो अचानक आपको लगेगा लौकी में कोई स्वाद नहीं है। खाया, रात में आपको अल्सर या फिर कोलाइटिस का प्रॉब्लम हुआ, इलाज कराया, कैंसर डिटेक्ट हुआ, 1-1.5 महीने के अंतराल में आपकी मृत्यु हो गई। इसलिए जब से सबसे ज़्यादा जो एक जरूरी विकल्प है, हम इस बात को तय करें कि हमारे आसपास की भूमि जहाँ कहीं भी हमको खाली दिखाई देगी, हम पेड़ जरूर लगाएंगे। क्योंकि आपको मोक्ष नहीं चाहिए, आपको संसार में रुकने की आपने कवायद तय कर ली है। आपको संसार बहुत अच्छा लगता है, तय करिए। आपकी छत होगी, हम छत पे पेड़ लगाएंगे। तय करिए, आपके टेरिस पे अगर थोड़ी भी जगह है तो आप हैंगिंग ट्री लगा दीजिए, लेकिन पेड़ों को लगातार लगाते रहिए। ये जितने एसियों की गर्माहट है, इस एसी की गर्माहट से पृथ्वी रोज गर्म होती है, रात में भी गर्म होती है। कल पहली रात मेरी ऐसी थी जब मैंने महसूस किया कि रात हो नहीं रही है। मैं रात भर अपनी खिड़की से, दरवाजे से बाहर देख रहा था, आकाश देख रहा था। आकाश हल्का हल्का प्रकाश छोड़ रहा था। मैं भ्रम में था। जब रात को 1:30 बजे देखा कि अभी भी आसमान में लाइट दिख रही है, तब मुझे लगा कि यहाँ के लोग काली और गहरी रातों का मजा नहीं जानते। यहाँ के लोग रात में भी आंख खोल के देखेंगे तो आसमान में लाइट दिखाई देती है। इससे भी प्रदूषण फैलता है। बहुत सारे पंछी रात के कृत्रिम प्रकाश में भी अपने जीविकोपार्जन की चीज़ों को भूल जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। उन पंछियों को भी कैंसर होता है। गाय को कैंसर होता है, बकरे को कैंसर होता है, आपको पता नहीं चलता, उनको भी होता है।